तो इकोनॉमिक्स फॉर बीवी में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच में आज हम जितने भी हमारे इंग्लिश ऑनर्स जो इंग्लिश डिपार्टमेंट से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इंग्लिश ऑनर्स वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बात ये यह है कि इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इंग्लिश ऑनर्स वाले सेमेस्टर 3 के छात्रों को यह सूचित करना चाहते हैं कि आपका न्यू NEP सिलेबस जो हमारा फिर से रिवाइज्ड हुआ है उसके अनुसार हमारा सेमेस्टर 3 में इंग्लिश अगर ऑनर्स हमारा अगर मेजर सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है तो आखिर हमको क्या पढ़ना होगा। ठीक है ना, माइंड में हमारा यही चल रहा है कि इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना होगा कि हमारा इंग्लिश ऑनर्स है और सेमेस्टर 3 में अब हम इंटर होने वाले कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है, लेकिन हमको पता नहीं है कि इंग्लिश ऑनर्स में हम क्या पढ़ें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे वीडियो को पूरी तरह से आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि सिलेबस हमारा क्या है सेमेस्टर 3 में इंग्लिश ऑनर्स वाले का। ठीक है ना, ये मेजर सब्जेक्ट के लिए, अदरवाइज़ किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मेजर वाले के लिए। जितने भी हमारे मेजर सब डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो हमारा है। ठीक है, और उनके लिए बहुत ही बेनिफिट हुआ क्योंकि बहुत सारा सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुआ, आप सभी को मालूम है। इसके लिए आपको क्या होगा कि सबसे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 3 में सारे को नए हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है कि सर सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 जैसा ही कुछ पढ़ना होगा क्या। नहीं, तो इस बार कुछ ना कुछ चेंजेस है सेमेस्टर 3 में। पहले मेजर पेपर 1 पढ़ते थे, लेकिन सेमेस्टर 3 में हमें 2 पढ़ना होगा। कितना? मेजर 4 और 5 का बात आ रहा है। ठीक है ना, सारे और भी जितने भी हमारे यूट्यूब वीडियो पे अपलोड हुआ है इन सब्जेक्ट का सिलेबस, उसमें आप देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा कि 2-2 मेजर पेपर हो चुका है। ठीक है ना, सेमेस्टर 3 में अब हमें मेजर पेपर 2 देना होगा। ठीक है ना, और अदर सब्जेक्ट 4 है उसका भी सिलेबस हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए आखिर मेजर 4 और मेजर 5 में हम इंग्लिश ऑनर्स में आखिर क्या पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे इंग्लिश ऑनर्स वाले के उसके लिए है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स ऑफ इंग्लिश, और ये किसके लिए? डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ऑनर्स और कौन सा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जितने भी अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं। अगर आप जे कॉलेज पढ़ते हैं, कॉमर्स कॉलेज पढ़ते हैं, सत कोलम्बस पढ़ते, कहीं भी पढ़ते, लेकिन आपका मेन यूनिवर्सिटी कौन सा? विनोबा भावे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है ताकि आपका सिलेबस पता चल सके। ये विनोबा भावे द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। तो चलिए आखिर देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है सेमेस्टर 3 में। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो हम बात कहाँ कर रहे थे कि सेमेस्टर 3 आप देख सकते हैं। सेमेस्टर 3 आप सभी को हमारे स्क्रीन पे सेमेस्टर 3 की बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 3 में क्या बात हो रही है कि पेपर हमें 2 पढ़ना होगा, पेपर 2 पढ़ना होगा, 4 और 5। ठीक है ना, 4 और 5 पढ़ना है। 4 और 5 में हमें क्या करना है? सबसे पहले हम 4 को डिस्कस करें। किसको? 4 को। 4 में देखेंगे कि सर 4 में आखिर हमें क्या मेजर पेपर में पढ़ना होगा। ठीक है ना, ऑनर्स है तो चलिए लिटरेचर वाले हैं तो चलिए देख लेते क्या है भैया। पहले तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? देखिए, ब्रिटिश पोर्स पढ़ना है, फ्रिक्शन एंड नॉन फ्रिक्शन पढ़ना है, फिक्शन पढ़ना है। ठीक है ना, 18th सेंचुरी वाला। ठीक है ना, 18th सेंचुरी वाला पढ़ना है आपको। उसमें आपको क्या क्या देखिए, कोर्स लेवल लर्निंग आउटकम भी दे दिएगा। ये बहुत अच्छा लगता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा कि हमें टॉपिक्स भी बता दिया जाता है कि आखिर हमें टॉपिक्स में पढ़ना क्या है। ठीक है ना, वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से बता दिया जाता है ताकि बच्चे को कोई अदरवाइज़ का इधर-उधर का आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आना है। तो आप अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, अगर आप वीडियोज़ भी देख लेते हैं तो आपको इतना पता चल जाएगा। ये पूरा सिंपल में बता देता है कि हमारा कौन सा टॉपिक कौन सा आ रहा है। तो ब्रिटिश पोर्स में आपको कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा? पहला टॉपिक आपका एक्सप्लेन है एंड एनालाइज़ द राइज़ ऑफ द क्रिटिकल माइंड है। ठीक है ना, चलो और थोड़ा और जूम करके आपको दिखाते हैं। चलिए जूम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है ना, दूसरा टॉपिक क्या देख लीजिए आप। दूसरा टॉपिक बोल रहा है एग्जामिन एनालाइज फ्रॉम द फंक्शन ऑफ स्टायर, हमें 18th सेंचुरी पढ़ना है। अवेयरनेस ऑफ द यूजेज ऑफ स्टेयर्स एंड लिटरेरी मोटिवेशन पढ़ना है। इंक्वायरी आइडियाज ऑफ द बिगनिंग ऑफ द नॉन क्लासिकल फिक्शन एंड नॉन फिक्शन पढ़ना है। एक्वेटिनियंस विथ द न्यू क्लासिकल फिक्शन एंड नॉन फिक्शन विंटर राइटर पढ़ना है। ठीक है ना, ये 5 टॉपिक पढ़ना है हमको। किस में? ब्रिटिश में पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए पूछा कैसे ही जाएगा। टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का होगा। कितने का होगा? 100 नंबर का होगा। यूनिट 1 में आपको देखिए क्या पूछा गया है। यूनिट 1 अब यूनिट बाय यूनिट बांट दिया। ठीक है ना, यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोर्स 18th सेंचुरी विद द सिग्निफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड मूवमेंट। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? टॉम जॉन्स एंड हेनरी फील्डिंग, ये लिटरेचर के लिए। ठीक है ना, लिटरेचर जितने भी इंग्लिश ऑनर्स है उनके लिए आप समझ में आ रहा होगा क्या। यूनिट 3 में क्या? द कैस्टल ऑफ द ऑर्थोनॉट हॉर्केस वॉलपोल। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा यूनिट था। चौथा यूनिट में क्या पढ़ना है
कि स्विफ्ट अस्टीरिस एंड मेडिटेशन अपॉन द ब्रोमस्टिक लेटर एडवाइस टू यंग पोएट। ये हमारा किसका है? जॉनथन स्विफ्ट का है। ये हमारा यूनिट 4 में पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है? लाइफ्स ऑफ पोएट्स मिल्टन, ड्रेटन एंड सैमुअल जॉनसन, ठीक है ना, ये सारा पढ़ना है। देखिए इसमें कुछ सजेस्ट भी कर दिया जाता है कि आप इससे पढ़ सकते हैं, देखिए ब्लैक जर्नी से पढ़ सकते हैं, ये सारा में सजेस्ट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम में, और भी इसमें खूबी क्या बताया गया है कि इंटरनल एग्जाम में आपका 25 मार्क्स का जो कॉलेज में एग्जाम होता है वो देखिए किस तरह पूछा जाता है। देखिए बहुत बढ़िया तरह से इंग्लिश का सिर्फ हमें सिलेबस अच्छा लगा कि पूरी अच्छी तरह से एक एक मॉडिफाई करके बताया गया, ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या इंटरनल एग्जाम में किस तरह पूछा है। चलिए कैसे पूछा है। 25 मार्क्स है जिसमें 20 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस अटेंडेंस 5 मार्क्स होगा। ये आपका रिटर्न दे दिया जाएगा, जो भी कॉलेज में आप पढ़ते हो उस कॉलेज में आपको 20 मार्क्स का आपका रिटर्न लिखने को दे देगा या क्वेश्चन दे देगा, आपको लिख के जमा कर देना है, ठीक है ना। ये इंटरनल एग्जाम की बात हो रही है। और 5 मार्क्स आपका वो ऐसे ही देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज क्या होता है कि जो 25 मार्क्स है पूरा एक ही पे बैठा देता है, क्या चीज़ पे? रिटर्न ही दे देता है, बोलता है रिटर्न ले जा 25 मार्क्स उसी पे हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में होते हैं, नहीं भी होते हैं। बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है 20 मार्क्स का लिखने देता है, 5 मार्क्स वो अपने हिसाब से बढ़ाते हैं कि आपका अटेंडेंस क्या, परफॉर्मेंस क्या क्लास में, ठीक है ना, उस हिसाब से बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेमेस्टर 3 में जो हमारा इंटरनल एग्जाम, जो बहुत सारे पूछते हैं सर इंटरनल एग्जाम किस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया तरह से क्लासिफिकेशन करके बताया। किस तरह बताया? देखिए क्वेश्चन किस तरह से, पैटर्न किस तरह सेट किया जाता है इंटरनल एग्जाम के लिए। ग्रुप बाई ये बांट देते हैं, ठीक है ना। ग्रुप में क्वेश्चन डाल दिए, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दिए, दूसरा में शॉर्ट आंसर डाल दिए, लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये 3 पैटर्न करके इस तरह उन लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं। बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि 5 क्वेश्चन दे दिए, आपको बना के आना, 20 मार्क्स का हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स है, उस तरह हो गया, ठीक है ना। इसी तरह ये देखिए एक मार्क्स से 5 5 10 15 और 10 इधर हो गया, 20 मार्क्स हो गया। 5 मार्क्स आपका इंटरनल, 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस का हो गया। चलिए ये हो गया। अब देखिए कुछ और भी बताया गया इंड सेमेस्टर में। देखिए जो इंटरनल एग्जाम होता है, एक्सटर्नल जो बात होता है वो किस तरह से होता है, ये भी इस तरह पैटर्न है, लेकिन आपको इतना नहीं समझना, ये सब में अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। ये आपका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, ये पैटर्न बताया गया, इसको आपको ध्यान नहीं देना। आपको डायरेक्ट क्या देना है, सेमेस्टर मेजर 5 हम बात किए थे क्या, 2 मेजर पेपर का एग्जाम होगा, मेजर 4 और मेजर 5। मेजर 4 का आप सिलेबस देख चुके हैं, यूनिट 4 था। इसमें यूनिट किस तरह पढ़ना है, मेजर 5 में आपको क्या पढ़ना है, उसमें 18 सेंचुरी पढ़ना था, इसमें आपको क्या पढ़ना है 19 सेंचुरी, ठीक है ना। आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है। अब इसमें क्या, इसमें भी ब्रिटिश वाला ही पढ़ना है, लेकिन 18 में पढ़े थे, अब 19 पढ़ेंगे, उसका एक स्टेप आगे पढ़ना है। 18वीं अब 19वीं पढ़नी है, ठीक है ना, इंग्लिश का बात हो रहा है। चलिए यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, पहले देखिए यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोस्ट इन द 19th सेंचुरी विद द सिग्निफिकेशन इन्फ्लुएंस, वही पढ़ना है जो 19th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है ना। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको, प्राइड एंड प्रीडिशियस जेनसेंस पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, हार्ड टाइम एंड 40 टेक्सन पढ़ना है। चौथा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, प्रीफेस टू द क्रिकल, ये आप देख सकते हैं, वॉटसम, विलियम वॉटसम पढ़ना है, ठीक है ना। स्टडी ऑफ द पोट्री मेथड एनरोल्ड पढ़ना, ये आपका इस तरह से था, ठीक है ना। तो मेजर 5 भी इसी तरह आपका था, उसमें 18 था, इसमें 19 पढ़ना है, और दोनों को सिलेबस सेम है, अच्छे तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम है, इस तरह आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम दोनों सेम होगा। बाकी जैसे ही एग्ज़ाम आपका शुरू होने से पहले हम अब वीडियोस आपका स्टार्ट हो जाएगा सारे वीडियोस का, कि आपको कौन से सेमेस्टर आपका इंग्लिश में यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको इसके लिए क्या करना है, बने हुए हमें हमारे चैनल पे रहना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।